ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सावन मास के सोमवार के बारे में। सावन का पहला सोमवार कब का रहने वाला है, सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और पूजा विधि क्या है। सावन की पूजा विधि, पूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सावन के सोमवार को किस प्रकार से पूजन करना है, यह वीडियो देखने के बाद में फिर आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की। आप अपने आप ही सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले महत्व के बारे में जान लीजिए। सावन के जो सोमवार हैं इनका बड़ा महत्व होता है। सावन के सोमवार के दिनों में जो व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और सावन सोमवार का व्रत नियम के साथ में रखते हैं, जो सुहागिन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत करती हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, संतान, सौभाग्य, धन, हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन का सोमवार आप रखने जा रहे हैं तो आपको पहले नियम जान लेने चाहिए। सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करना है। जल में गंगा जल डाल कर के स्नान करें। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करें। सबसे पहले आप भगवान शिव के सामने बैठ जाएं। संकल्प करना है कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरे गोत्र है। आप अपना नाम उच्चारण करेंगे, अपना गोत्र उच्चारण करेंगे। उसके बाद में आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। मैं 16 सोमवार का व्रत करने जा रहा हूँ। सावन के जितने भी सोमवार हैं मैं सभी का नियम पूर्वक पालन करूँगी। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अगर आपके मन में कोई कामना है व्रत संकल्प करते समय, वह कामना भी आपको बोलनी है। उसके बाद में पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है, जिसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय के दूध से बना हुआ दही और गाय का घी, ये तीनों मिक्स करने हैं और शक्कर और गंगा जल भी उसमें मिक्स करें। इससे भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आप मिट्टी का पात्र यूज करें और उसमें एक बेलपत्र डालें और भगवान का जब अभिषेक कर रहे हो तो बेलपत्र से गिरता हुआ पंचामृत शिवलिंग पर गिरना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का अभिषेक करना है, फिर आपको माता पार्वती का, फिर कार्तिकेय जी का, फिर आपको सर्प का, फिर भगवान शिव का और फिर नंदी जी का। इस प्रकार से आपको अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इसी प्रकार से भगवान को जल समर्पित करेंगे। सामग्री आप नोट कर लीजिए, मैं सामग्री नोट करा देता हूँ। और यही पूजा में, हर पूजा में यही सामग्री की आवश्यकता होगी। रोली माता पार्वती के लिए, मोली और भस्मी, चंदन भगवान शिव के लिए, और साथ ही साथ बेलपत्र। उसके साथ में आप भांग, चावल, पुष्प और धतूरा, आग के पुष्प, खीर का प्रसाद, घी का दीपक, पंचामृत, ये सभी चीज़ें आप तैयार करके रख लें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो ये सामग्री आपको चाहिएगी। उसके बाद में आप इस प्रकार से पूजन करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर भगवान को भस्मी चढ़ाएंगे सादा जल चढ़ाने के बाद में, और माता पार्वती को रोली, फिर भगवान को चावल और माता पार्वती को चावल। उसके बाद में पुष्प दोनों को चढ़ाने हैं। भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर भगवान शिव को आप वस्त्र समर्पित करेंगे और माता पार्वती को चुनरी। उसके बाद में भगवान को हरी पत्तियाँ, धतूरे का फल और साथ ही साथ माता को फल चढ़ाएंगे, भगवान शिव को भी फल चढ़ाएंगे। उसके बाद में खीर का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाएंगे और माता पार्वती को भी। और खीर का प्रसाद भगवान के सामने रखेंगे। वह दीपक जलाएंगे चौमुखी आटे का या मिट्टी का। और फिर आपको सावन सोमवार की कथा का श्रवण करना है। सोमवार के दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह जो पूजा है आप प्रदोष काल में करें और झूठ ना बोलें, किसी से अपशब्द ना बोलें, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और उसके साथ साथ घर में भी सुख और शांति बनाए रखें। सोमवार के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए।
सोमवार के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। सात्विक विचार रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और 4 ही मंगलवार पड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से सावन सोमवार का महत्व होता है, उसी प्रकार से सावन में मंगलवार का महत्व भी होता है, जिसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए यह व्रत किया जाता है, मंगला गौरी व्रत। और यह व्रत भी बहुत बड़ा व्रत होता है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पहला जो सावन का सोमवार है वह 3 अगस्त का पड़ने वाला है। 30 जुलाई से सावन शुरू होगा और पहला जो सोमवार है वह आपका 3 अगस्त से प्रारंभ होगा। पहला सोमवार 3 अगस्त का है। दूसरा जो सोमवार है वह 10 अगस्त का रहेगा। पहला जो मंगला गौरी व्रत है वह 4 तारीख का रहेगा, 4 अगस्त का। और दूसरा मंगला गौरी व्रत है वह आपका 11 अगस्त का रहेगा। पहला सोमवार 3 अगस्त का, दूसरा 10 अगस्त का, तीसरा 17 अगस्त का और चौथा 24 अगस्त का। ये 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और 28 अगस्त तक सावन का महीना चलने वाला है। पहला जो मंगला गौरी व्रत है वो 4 का, दूसरा 11 का, तीसरा 18 का और चौथा 25 का रहेगा। तो यह इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत रहेंगे और सोमवार रहेंगे। सोमवार की पूजा आप कर रहे हैं तो आपको अपनी इच्छा जरूर बोलनी है, जो मनोकामना आपकी है, जिस कामना से आप व्रत रख रहे हैं। अगर आप निष्काम भाव से रख रहे हैं तो उसी प्रकार से संकल्प आपको करना है। अगर आप खाने की सोचें कि हम क्या खा के, तो आप सावन सोमवार में जो है मीठे व्रत रखे जाते हैं, यानी मीठा खा करके व्रत रखे जाते हैं। नमकीन ना रखें, जैसे पराठे, दही में शक्कर डाल करके आप खा लें, खीर बना करके आप खा लें, इस प्रकार से उनका महत्व ज़्यादा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही महिलाएं श्रृंगार करके रखें। सावन के महीने में 16 श्रृंगार प्रतिदिन करें और सफ़ेद या फिर काला, भूरा, इन कलरों का प्रयोग नहीं करना है। कपड़े सुहाग के ही पहनने, रंगीन कपड़े पहनने हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो पूरी पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से पूजन करें, भगवान शिव की आरती करें, प्रसाद बाँटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। महा दुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा।